आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीमांकन निरस्त करवाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति सीमांकन को निरस्त करवाना चाहता है या सीमांकन को चुनौती देना चाहता है, अर्थात सीमांकन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, तो वह किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 में प्रावधान दिए गए हैं। अर्थात सीमांकन किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 में प्रावधान दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है वह सीमांकन करवाता है और उस सीमांकन से अगर कोई व्यक्ति जो है वह व्यथित है, अर्थात दुखी है, उससे असंतुष्ट है, तो ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति जो है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 क के तहत एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है। अब जो व्यथित व्यक्ति जो रहता है वह किन परिस्थितियों में एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है, उन बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 क जो दी गई है उसमें यह लिखा हुआ है कि उपधारा 2 के तहत सूचना नहीं दी गई हो। अर्थात वह व्यक्ति जो एसडीओ महोदय के समक्ष सीमांकन को चुनौती देना चाहता है, उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 के तहत सूचना नहीं दी गई हो। तो उपधारा 2 क्या है उसको पहले समझना जरूरी है। तो देखिए, उपधारा 2 कहती है कि जब आरआई या पटवारी पड़ोसी कृषक सहित हितबद्ध व्यक्ति को सीमांकन की सूचना देंगे, उसके बाद सीमांकन करेंगे, सीमा चिन्ह निर्मित करेंगे और सीमांकन की गई भूमि पर भूमि स्वामी के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाए जाने पर रिपोर्ट में लिखेंगे और रिपोर्ट तहसीलदार को पेश करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी जमीन का सीमांकन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे यह खेत है और इस खेत का मालिक जो है वह यह ए व्यक्ति है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए व्यक्ति जो है यह तहसीलदार महोदय के समक्ष इस जमीन का सीमांकन करवाने के लिए, यह जो खेत है इस खेत का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करता है। तो ऐसी स्थिति में जब तहसीलदार महोदय जो है वे आरआई और पटवारी को नोटिस जारी करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस जमीन का आप सीमांकन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आरआई और पटवारी जो है वे क्या करेंगे कि पड़ोसी कृषक सहित हितबद्ध व्यक्ति को सीमांकन की सूचना देंगे। ठीक है, अब पड़ोसी कृषक कौन होते हैं? तो जैसे ये ए व्यक्ति जो है ये इसका एक खेत है, तो इसका पड़ोसी कृषक जो है वह बी है, सी है, डी है और ई है। तो इसको सूचना पत्र देना जरूरी है। ठीक है, अगर इन लोगों को सूचना पत्र नहीं दिया जाता है और अगर इस खेत का सीमांकन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह सीमांकन जो है इसको चुनौती देने के लिए ये बी, सी, डी और ई ये एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 क के तहत आवेदन पेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द और आया है, हितबद्ध व्यक्ति को सीमांकन की सूचना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस खेत का सीमांकन होता है, ए के खेत का सीमांकन होता है और इस बी को, सी को, डी को और इस ई को भी उसका सूचना पत्र भेज दिया जाता है, लेकिन इस जमीन पर इस एफ का कब्जा रहता है। किसका? इस एफ का कब्जा रहता है और उस एफ को जो है आरआई या पटवारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह एफ जो है यह भी उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 के तहत आवेदन पेश कर सकता है और इस प्रकार के सीमांकन को निरस्त करवा सकता है। ठीक है, यह तो हुई बात कौन सी? उपधारा 5 क की उपधारा 2 के तहत सूचना नहीं दी गई हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जब उपधारा 2 में जो प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधान के तहत अगर पड़ोसी कृषकों को या फिर जो हितबद्ध पक्षकार है जिसका इस जमीन पर कब्जा है उस व्यक्ति को सूचना पत्र नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई भी व्यक्ति जो व्यथित है अर्थात उस सीमांकन से असंतुष्ट है, वह व्यक्ति इस सीमांकन को निरस्त करवाने की कार्रवाई एसडीओ महोदय के समक्ष कर सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आता है कि उपधारा 4 के तहत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। ठीक है, अब उपधारा 4 क्या कहती है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उपधारा 4 जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की 129 की उपधारा 4 जो है वह कहती है कि जब आरआई या पटवारी द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तब तहसीलदार के द्वारा पड़ोसी कृषक सहित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमांकन की पुष्टि की जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आरआई और पटवारी जो है जब इस खेत का सीमांकन करते हुए
और इन सभी लोगों को सूचना पत्र भेजने के बाद में जब अपनी रिपोर्ट जो है वह रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर देंगे आरआई और पटवारी, तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार महोदय जो है उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो पड़ोसी कृषक है ना, ये पड़ोसी कृषक से मतलब ये बी, सी, डी और ई, इन लोगों को, और साथ ही साथ अगर इस जमीन पर अन्य व्यक्ति का कब्जा निकलता है तो उस व्यक्ति को भी, अर्थात जैसे एफ का कब्जा इस जमीन पर निकलता है तो इसको भी सीमांकन की पुष्टि से पहले अर्थात हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमांकन की पुष्टि की जाएगी। अर्थात इन सभी लोगों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद में ये फाइनल किया जाएगा कि इस एक ही ज़मीन का जो सीमांकन हुआ है वह सही है। तो इस प्रकार से अगर आरआई और पटवारी द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार के द्वारा पड़ोसी कृषक और हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बी, सी, डी और ई और एफ जो है ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) क के तहत एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और उस सीमांकन को निरस्त करवाने की कार्रवाई या पुनः सीमांकन करवाने की कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर तहसीलदार को जो उचित लगे वह आदेश पारित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर तहसीलदार जो है वह उसे अगर उचित लगता है तो वह उस प्रकार का भी आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कारण और बताया गया है, अन्य कोई पर्याप्त कारण। अगर तहसीलदार के द्वारा पर्याप्त कारण लिखते हुए पुष्टि नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उस सीमांकन के खिलाफ एसडीओ महोदय के समक्ष अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष सीमांकन को निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब जब सीमांकन को निरस्त करवाने की कार्रवाई जो है एसडीओ महोदय के समक्ष की जाएगी तो एसडीओ महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 6 के तहत इस जमीन का सीमांकन करवाए जाने के लिए पुनः आरआई और पटवारी को नया दल गठित कर फिर से भेजा जाएगा और आरआई पटवारी जो है फिर से इसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे, अर्थात पड़ोसी कृषकों को तथा हितबद्ध व्यक्ति को सीमांकन की सूचना भेजेंगे। अर्थात इस एक के पड़ोसी कृषक जितने भी है या इस जमीन पर जितने भी लोगों का कब्जा है उन लोगों को सूचना पत्र भेजेंगे। उसके बाद में इस जमीन का सीमांकन करवाएंगे, सीमांकन करेंगे और इस पर सीमा चिन्ह निर्मित करेंगे। उसके बाद में अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा निकलता है तो उस रिपोर्ट में उस बात का उल्लेख किया जाएगा। उसके बाद में उस रिपोर्ट को एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। एसडीओ महोदय के द्वारा फिर क्या किया जाएगा कि इसी प्रकार से जब आरआई और पटवारी के द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर दी जाएगी तो एसडीओ महोदय के द्वारा हितबद्ध व्यक्ति सहित जो पड़ोसी कृषक है उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद में उस सीमांकन की पुष्टि कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एसडीओ महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय के सीमांकन को सही माना जाता है और पुनः सीमांकन नहीं करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में 129(5) के आवेदन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील या रिवीजन नहीं होगी। अर्थात जो एसडीओ महोदय ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की अपील या रिवीजन नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आप हाईकोर्ट जाकर पिटीशन दायर कर सकते हैं और हाईकोर्ट से डायरेक्शन दिलवा कर सीमांकन पुनः करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।